हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी माइंड। तो गाइस काफी दिनों से आप सुन रहे होंगे कि जो अब इंडियन आर्मी की जो रिक्रूटमेंट है वो टीओडी के तहत की जाएगी, जिसमें कि आप 4 साल के लिए आप सबसे पहले भर्ती होंगे और उसके बाद आपके लिए प्रेफरेंस दी जाएगी कि आप परमानेंट होगे या नहीं होगे। तो सब कुछ इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिक्वायरमेंट पहले हो चुकी है, जिन बच्चों का टेस्ट बाकी है, उनके ऊपर जो टीओडी लागू होगा या नहीं होगा, या फिर किन के ऊपर लागू होगा। तो गैस पहले बीते साल में ये बात हो रही थी कि जो टीओडी है वो 3 साल के लिए लागू होगा, उसमें 3 साल के लिए रखा जाएगा। लेकिन अब पिछले 2-3 दिन से ये बात आ रही है कि अब ये 3 साल नहीं बल्कि 4 साल के लिए अप्लाई होगा। तो जो टीओडी है ये तीनों सेनाओं पर लागू होगा। और अगर हम बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो आर्मी की रिक्वायरमेंट है वो इसमें मंथ से स्टार्ट हो जाएगी, तो ये इस मई के लास्ट तक, एंड मई तक ये टीओडी भी अप्लाई हो जाएगा। तो अगर हम इस पोर्टल को पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अब सैनिकों की भर्ती टूर ऑफ ड्यूटी यानी कि टीओडी के तहत होंगी। सूत्रों के मुताबिक इसकी रूपरेखा फाइनल कर ली गई है, इसी महीने इसका ऐलान करने की तैयारी है। यह तय किया गया है कि टीओडी के तहत युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक टीओडी के तहत जितने युवाओं की सेना में भर्ती होगी वह 4 साल के लिए होगी। उसके बाद तय किया जाएगा कि इसमें कितने को परमानेंट किया जाएगा और कौन परमानेंट होगा। इसके लिए सिलेक्शन बोर्ड भी बनाया जाएगा। तो ये जो सैनिकों की प्रोफेशनल दक्षता के आधार पर उनका चयन करेगा। एक अधिकारी के मुताबिक जिस तरह ऑफिसर रैंक में काबिलियत के हिसाब से आगे बढ़ते हैं, उसी तरह सैनिक भी अपनी योग्यता के हिसाब से परमानेंट होंगे। शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत जो अधिकारी आते हैं उनमें से करीब 20-25% को ही परमानेंट कमीशन मिल पाता है। तो इनके मुताबिक इसके बाद एक सिलेक्शन बोर्ड बनाया जाएगा जो कि तय करेगा कि किस सैनिक को परमानेंट करना है और किसे परमानेंट नहीं करना है, जो कि उनके जो काबिलियत के ऊपर डिपेंड करेगा। और इसके साथ साथ ही सैनिकों के रिक्रूटमेंट का तरीका अभी वही रहेगा। इसके बाद धीरे धीरे इसमें बदलाव करने की भी योजना है। इसके बाद में रिक्रूटमेंट के पैटर्न चेंज कर लिखित परीक्षा पहले हो सकती है और जो फिजिकल टेस्ट है वो बाद में करवाया जा सकता है। जो युवा टूर ऑफ ड्यूटी के तहत आएंगे उनकी 6 महीने की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग होगी। अमूमन 18 साल के युवा सेना में आएंगे और 4 साल बाद के निकल जाएंगे, तब उनकी उम्र 21-22 साल की होगी। सेना से निकलकर ये युवा दूसरे रोजगार कर सकें, इसीलिए 4 साल की सर्विस के दौरान ही इन्हें प्रोफेशनल डिग्री या डिप्लोमा कोर्स भी करवाए जाएंगे। ये युवा रिक्रूट होंगे तो इन्हें करीब 30,000 रुपये सैलरी मिलेगी। तो इसके साथ साथ ही जब आपकी 4 साल की टीओडी के तहत आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो उसके साथ आपको डिग्री या डिप्लोमा भी करवाया जा सकता है। इनका मानना ये है कि इससे क्या होगा कि जो इंडियन आर्मी है वो जंग हो जाएगी, क्योंकि जो अभी तक है वो इंडियन आर्मी की एवरेज एज है वो 35-36 साल है, और टीओडी के लागू होने के बाद जब उनकी जो एवरेज एज है वो 25 और 26 साल रह जाएगी, जिससे कि जो इंडियन आर्मी है वो यंग दिखेगी। इसके साथ ही जो पेंशन का भार है वो भी इनका कम होगा। लेकिन अगर गाइस अभी फाइनली अगर बात करें तो सेना की तरफ से ये कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं आई है कि ये टीओडी जो है वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। लेकिन अगर होना होगा तो अभी 2-4 दिनों में ये ऑफिशियल न्यूज़ भी आ जाएगी कि अब से ये अप्लाई होगा। लेकिन इसमें हम अगर बात करें उन युवाओं की जो कि अपना फिजिकल टेस्ट सब कुछ दे चुके हैं और उन्हें सिर्फ अपने एग्जाम का वेट है कि जब उनका एग्जाम आएगा तो वो भी सेना में भर्ती होंगे। तो उनके लिए अगर बता दें तो कि उनके ऊपर ये टीओडी लागू होगा या नहीं होगा। तो गैस आपने देखा होगा कि जब आपने ये सेना की भर्ती भरी थी तो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में कहीं भी इसका जिक्र नहीं था कि ये टीओडी आपके ऊपर लागू होगा। तो जो सेना की भर्ती है वो उनकी नोटिफिकेशन के थ्रू ही होती है कि जो जिस जिस नोटिफिकेशन में जो जो लिखा गया है वो उसी चीज को फॉलो करेंगे। तो अगर आपका एग्जाम है और आपका फिजिकल टेस्ट सब कुछ हो चुका है तो आपके ऊपर जो टीओडी लागू नहीं होगा, क्योंकि जो आपकी नोटिफिकेशन आई थी ऑफिशियल जब आपने भरा था तब उसके ऊपर कहीं भी इसका जिक्र नहीं हुआ था। तो आपके ऊपर ये लागू नहीं होने वाला है। और रही बात उन बच्चों की जो अभी सेना की भर्ती देखने वाले हैं, या उनके अभी फ्यूचर में सेना की भर्ती आएगी,
तो उनके ऊपर ये टीओडी लागू हो सकता है। अगर सेना अभी ये ऑफिशियली अनाउंस कर देती है कि ये टीओडी लागू होगा, तो अभी जो जिन बच्चों की अभी इस डेट के बाद जिसकी भी सेना में भर्ती आएगी, वो उन सभी पर ये टीओडी लागू होगा। और तो अब से ये सारे टीओडी के तहत भर्ती किए जाएंगे। वही बात गाइज, अभी कुछ ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से कुछ भी नहीं आया है। तो अभी ये कंफर्म करके बोलना कि ये टीओडी लागू हो रहा है, ये एकदम गलत होगा। तो हो सकता है कि होगा, और ऐसे भी चांसेस हैं कि नहीं ना होगा। और जिन बच्चों का एग्जाम रह गया है उन पर तो ये कंफर्म है कि उन पर ये लागू नहीं होगा। गाइस, यही था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये वर्क करेगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप फ्यूचर में कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।